इतिहास इनको तीन अन्य उपनामों से जानता है। जैसे इनको कहा जाता है लोक माता, लोक माता भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है दार्शनिक रानी, दार्शनिक रानी, और इनको कहा जाता है पुंड श्लोका। तीनों का आशय क्या है और यह इनके नाम के साथ क्यों संबोधित होते हैं? तो लोक माता का मतलब यह होता है कि जो जनता को अपनी संतान, प्रजा को अपनी संतान की तरह माने। तो उनका यही मानना था, क्योंकि जो अपने पुत्र को तक किसी अपराध में, किसी उग्रता में मृत्युदंड की सजा सुना सकती है। हालांकि उनके पुत्र को फिर मृत्युदंड नहीं दी गई थी, क्योंकि इनके जो मंत्री परिषद थे उसके हस्तक्षेप से मृत्युदंड को टाल दिया गया था। लेकिन महारानी ने आदेश दे दिया था मृत्युदंड का, जिस तरीके से गाय के बछड़े को उसने कुचला है रथ से, उसी तरीके से इसको कुचल दिया जाए। ठीक है, तो इन्होंने अपने परिवार, अपने वंश और समाज में कोई भेद नहीं किया। इनके लिए पूरी प्रजा संतान थी। ठीक है, तो इन्होंने खुद ही कहा है कि प्रजा मेरी संतान है, प्रजा मेरी संतान है। तो उनके इस प्रेम और स्नेह के लिए, उनके इस प्रेम और स्नेह के लिए उनको लोक माता कहा जाता है। दार्शनिक रानी तो एक इतिहासकार थे, जॉन मैल्कम, एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। उन्होंने इनको दार्शनिक रानी कहा था और उन्होंने प्लेटो के आदर्श या दार्शनिक राजा से तुलना की थी, आपने यदि पश्चिमी दर्शन को पढ़ा होगा, प्लेटो और अरस्तु को, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों के रूप में आदर्श शासन की नींव रखने का प्रयास किया। उसके लिए उन्होंने सिद्धांत गढ़े। लेकिन जॉन मैल्कम कहते हैं इतिहासकार कि इन्होंने उस आदर्श शासन को जमीन पर उतारने के लिए भरसक प्रयास किया और उन्होंने बहुत कुछ ऐसे मानक गढ़ दिए अपने शासन में कि कोई भी व्यक्ति आकर उनकी शासन व्यवस्था में आदर्श शासन के दर्शन कर सकता था। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि दार्शनिक रानी क्यों कहा जाता है? ये तो कहा था जॉन मैल्कम ने। तो दार्शनिक रानी इसलिए कहा जाता है कि जब कोई शासिका अपने शासन को उच्च नैतिक मूल्यों पर शासित करने लगे, उच्च नैतिक मूल्यों को आधार बनाकर शासन करने लगे, तो ऐसी शासिका को दार्शनिक रानी कहा जा सकता है। तो